या जैसे भी करके वो अपने आप को मैट्रिक तक पढ़ा सके। उसके बाद उनके पास इतना पैसा धन नहीं था कि अपना एडमिशन मेडिकल स्कूल दरभंगा में करा सके। फिर हमारे मौसा यानी हमारी स्वर्गीय माता जी से सबसे बड़ी बहन के पतिदेव वो भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। वो इस किसी छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। तो बहुत कम पैसे में उनको किसी तरह वो एडमिशन कराए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। उस एडमिशन की पढ़ाई करते समय उनको इतना पैसा नहीं था कि हॉस्टल में रह सकें। तो जो डेड बॉडी लाश पर जो डोम लोग रखता है करता है, वो बेचारा देखा कि किसी तरह बरामदे पर सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं, उधर सो रहे हैं। तो उनको रहने के लिए वो अपने कमरे में एक जगह दिया, सो रहे हैं। खैर इस तरह से वो रहना शुरू किए। एक ही कपड़ा को पहनते थे, रात को आग पर सुखाते थे, फिर सुबह पहनते थे। इस तरह करके वो अपना जीविका चला रहे थे। खाना कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे। पढ़ाई कर रहे थे। पूरी पढ़ाई को जब उनका फर्स्ट टर्मिनल हुआ उसमें वो इतना अच्छा किए कि अपने क्लास में पूरे कॉलेज में वो टॉप किए। तब उन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उसके बाद साधु कौन है, साधु शरण कौन है, साधु शरण कौन है करके उनकी खोज हुई। तब उनका हॉस्टल में फ्री एकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया गया। कॉलेज के तरफ से पूरा उनका किताब वगैरह दिया गया ताकि वो अध्ययन कर सकें। इस तरह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तब उनको पढ़ना शुरू किए। और वहाँ की एक प्रिंसिपल उस समय कोई लेडी थी। वो लेडी उनका खाना पीना वगैरह का सारा इंतजाम हॉस्टल से फ्री कराई। उसके बाद वो हीरे की तरह चमकते गए अपने रास्ते में किसी बात को। और रात को जब पढ़ते थे वो तो उसके इलेक्ट्रिक नहीं था उस समय, ना उनके पास पैसा था कि किरासन तेल खरीद के लालटेन जला सके। तो वो फुटपाथ का जो म्यूनसिपैलिटी का जो लैंप जलता था उसके नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। ये उनका जीवन का शुरुआत था। उसके बाद जब वो पढ़ाई करना शुरू किए, स्कॉलरशिप मिलने लगा। 2-3 साल के बाद उनके छोटे भाई गंगा शरण जो अभी जीवित हैं और दरभंगा में उनका मकान है और जमशेदपुर में रहते हैं। बेटी लोग वहाँ अपना घूमते रहते हैं। इस तरह से वो उनको भी उसी स्कॉलरशिप से निकाल के मेडिकल स्कूल में दाखिला कराए और उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर वो हुआ। उसके बाद वो इंटर्नशिप ज्वाइन किए, फिर अपना सर्विस ज्वाइन किए। तो अपने फिर छोटे भाई को जो गौरी शंकर अभी भी वो जीवित हैं, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा के उनको भी पढ़ाना शुरू किए। यानी वो किस तरह से खुद को बनाए और अपने परिवार को बढ़ाना शुरू किए, बढ़ाते गए। उसके बाद फिर का कहानी करीब करीब सबको मालूम होगा, बच्चों को बताते हैं। फिर वो जब सर्विस ज्वाइन किए तो उस समय मेडिकल स्कूल में जब थे तो वो कंडेंस कोर्स कहा जाता है। अब तो खैर मेडिकल स्कूल नहीं है, अब तो मेडिकल कॉलेज है। फिर वो पटना में आकर के अपना मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला किए। और उस समय शकरपुरा में दीदी लोग सब लोग थी। उस समय उन लोग को वहीं पर एक ज़मींदार थे जो जगह दिए और वहाँ की रानी थी जो वहाँ पूरा ज़मीन जायदाद लोग दिया। तब वहाँ अपना घर छोटा सा अभी उन्हीं के मकान में हम लोग रहते थे। दीदी सबसे बड़ी दीदी की शादी भी वही ज़मींदार के घर से ही हुआ है जिसमें हम लोग रहते थे। तो उस तरह से जीवन शुरू किए। शुरू करके इतना बड़ा परिवार जो बनाए वो उनके प्रताप से हम लोग जो भी बढ़े, आर्थिक मामले से, शैक्षिक मामले से हम लोग अग्रसर होते गए और बढ़ते गए। उनका ये रिजल्ट है कि आज हम लोग इस तरह से सब धन से सब लोग परिपूर्ण हैं। सो हम लोग उनका याद करके अपने मार्ग में जो भी अवरोध आए उसको दूर करते हुए, उनकी कठिनाई को समझते हुए हम लोग अगर उतना मेहनत और लगन से काम करेंगे तो अपने साथ अपने बच्चों को, सारे बच्चों को, सब लोग फलित हों। उनसे ओरिजिनेटेड जितने बच्चे हैं सभी को आप लोग अभी देखिए कितने आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो सब उनका आशीर्वाद है। उनके मार्ग को याद करते हुए, समझते हुए
हम लोग उसी तरह नमन करते हुए हर साल इसी तरह मिलते रहें और उनको याद करते हैं। और देखिए इतने नर्म हृदय के वो थे, लेकिन कड़ापन भी उनका विकराल रूप था, राक्षसी रूप था, विकराल का राक्षसी रूप था। इतने एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो कड़े थे। हम तो बहुत भोगे हैं, बहुत उनसे पिटाई खाए हैं। मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर तक भी हम उनसे मार खाए हैं अपनी गलतियों पर, जो नहीं। यहाँ तो वो मेरे साथ वो ट्रीट करते थे। सुबह हॉस्पिटल जाते समय हमको कुछ सबक दे के जाते थे अंग्रेजी में, ये याद करके रखो। हम सारा चीज़ याद कर लेते थे। डर के मारे दीदी लोग हमसे, चारों बहन हमसे पूछती थी, याद किया रे, हाँ याद हो गया, सुनाओ, सुना देते थे खूब बढ़िया एकदम तुरंत। और जब पिताजी मेरे आते थे हॉस्पिटल से, बुलाते थे हमको, लाओ किताब लाओ, तो पूछें क्या याद किया कि नहीं याद किया, हाँ किए, बुलाओ। अब इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट अगर टॉपिक दे के गए याद करने के लिए, तो हम घबराहट में हिंदी का किताब लेके चले जाते थे उनके पास। सोचिए ये हालत था। डर इतना था मेरे अंदर। अभी आप लोग जो है बच्चे, पिता को कोई डर नहीं मानते, पिता की बात नहीं सुनते। उस समय हम लोग डर के मारे सब्जेक्ट भूल जाते थे, कौन सब्जेक्ट में हमको देना है। फिर उस समय खूब ज़बरदस्त पिटाई लगती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बता रहे हैं, इतना कड़ा उनका शासन था, इतने कड़े शासक भी थे वो, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए केवल प्यार मोहब्बत से बच्चों को नहीं बनाया जा सकता। बच्चे गलत राह पर जा सकते हैं। हाँ, पिता के प्रति आपका आदर सम्मान रखना चाहिए, ताकि उनकी हर आज्ञा को माने, हर बात को माने और उसके हिसाब से सारा हम लोग काम कर सकें। ये जरूर रहना चाहिए। धन्यवाद शंभू मामा।